कृपया ध्यान दें। आज मैंने अपनी रचना के माध्यम से जैसे दो व्यक्ति आपस में सेखी वघारते हैं, अहंकारित बातें करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं के संबंध में मैंने अपनी रचना को किया है, लिखा है। तो आप कृपा करके ध्यान दें। तो इसमें हा और माँ दो व्यक्ति का रूप दिया है। तो हा और माँ की मैंने सेखी के संबंध में लिखा है। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर करिए बुद्धि प्रकाश, लिखूं कहानी फूट की होई विवेक विकास। एक बार की घटना देखी और हाय और माँ की परखी सेखी, झगड़ रहे आपस में ऐसे और कुत्ता लड़े गली में जैसे। हा बोला माँ से समझाई, अब मेरी क्यों शक्ति दूरी आई। हा से हरि नाम सब पहचाने और हिमालय सब ही जाने। जब हा और माँ एक गली के पास मिले तो वो आपस में जब झगड़ने लगे तो हा बोलता है कि मेरी तुमने शक्ति को क्यों दुरिया दिया है। हा से हमको हरि नाम से पुकारते हैं और सबसे ऊंचा जो भारत का हिमालय है वो हिमालय हा से ही है। हरिद्वार हरि पौड़ी जाते और हर हर करके गंगा नहाते। हंसराज पक्षी में राजा होम कराई सुबह मंगल काजा। फिर हा कहने लगा कि देखो हरिद्वार की पौड़ी बहुत मशहूर है, हर हर करके लोग गंगा नहाते हैं, पक्षियों में हंसराज है और होम करा करके अपना सब मंगल कार्य करते हैं। तो इसलिए ही हा अपनी कहता चला जा रहा था। तो हा की बात सुन करके माँ कहने लगा कि हा की सुन माने समझाई, अब क्यों अपनी तारीफ जनाई। महादेव सब मुझको माने, अब महावीर की शक्ति जाने। हा की बात सुनकर के माँ कहने लगा कि तुम अपनी बड़ाई अपनी मुँह कर रहे हो। मुझे सब लोग महादेव कहते हैं, महावीर कहते हैं, और क्या कहते हैं कि मंदिर मस्जिद को क्यों तुम भूले, अब जन जन सबके मन में डोले। मान बात अपनी कह पाया, आह्वाने माँ को फिर समझाया। जब माँ कहने लगा कि हमें मंदिर भी कहते हैं, मस्जिद भी कहते हैं और मैं मनुष्य का मन हूँ, यही माँ कह ही रहा था, तब तक हा से नहीं रहा गया। और फिर वो क्या कहने लगा, हमें हुजूर कहीं शीश नवाते, अब हवाई जहाज में सफर कराते। होशियार बन करई हुकूमत, अब हुक्का जोड़ी ले सब जनमत। हाँ फिर कहने लगा कि मुझे सब हुजूर कहते हैं और मैं हवाई जहाज की सफर कराता हूँ, मैं होशियार बन करके हुकूमत करता हूँ और हुक्का जो है वो सारी जनमत को जोड़ लेता है, मैं वो हूँ। सुनी बात माँ गुस्सा की ना, अब बोला महापुरुष सब चीना। महाराज कैसी नवाते, अब मुकुट ताज सिर पर अपनाते। माँ कहने लगा गुस्सा करके कि मुझे लोग महापुरुष कहते हैं, महाराज कह करके शीश नवाते हैं और मुकुट जो है वो माँ से है, उसको सिर पर अपनाते हैं। माँ से बड़ा नहीं जग में कोई, अब ममता ही दुख दारुण हरई। मान और सम्मान है मिलता,
मार्ग चल कर लक्ष्य मिलता। माँ कहने लगा कि माँ से बड़ा कोई नहीं है, ममता ही सबसे बड़ी चीज है जो दुख को हरण कर लेती है। मान और सम्मान मिलता है, मार्ग पर चल करके अपना मनुष्य लक्ष्य प्राप्त करता है। माँ की मापनी ही कहता जाता, अब बीच रोक हारो सजताता। क्यों अपने मुख करऊ बड़ाई, अब सब जाने तुम्हारी मकारी। माँ ने जब इतनी बात कही तो हाँ कहने लगा, उसे रोक करके गुस्सा हो करके और कहने लगा कि तुम अपनी क्यों अपने मुख बड़ाई कर रही हो, तुम्हें सब मक्कारी के रूप में जानते हैं। और कि मच्छर और मलेरिया जाने, अब महामारी सब ही पहचाने। मगर मच्छर मिर्गी रोगा, अब दूर भगई मूर्ख से लोगा। कहने लगा तुम्हें मार्ग से मच्छर जानते हैं, मलेरिया जानते हैं, और महामारी की तुम जड़ हो। मगरमच्छ कितना समंदर में सारी छोटी छोटी मछलियों को खा जाता है, और मिर्गी सबसे बड़ा रोग है। फिर कहने लगा, जब सुनी हाकी माँ गुस्सा छाया, और हत्या राहत कड़ी बताया। है जारो गहिस्टीरिया जाने, और हुक्म यदूली सब पहचाने। जब हाकी इतनी बात सुनी तो माँ फिर गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि हाथ से हथकड़ी भी तुम्हें सब जानते हैं, हैजा रोग, हिस्टीरिया रोग, हुकुम अदूली, ये सब तुम्हें पहचानते हैं। और क्या कहते हैं कि हुज्जत करी पाखंड बढ़ाओ, अब होश न रही तब जोश गमाओ। इस विधि दोनों झगड़ा ताने, अब आई गए तब मुस्काने। ये इसी तरीके से जब दोनों झगड़ रहे थे, हुज्जत और पाखंड, होश न रहे तब जोश, इस विधि जब झगड़ा कर रहे थे तो उसी बीच में आ माने अम्बेडकर बीच में आ गए और क्या कहने लगे कि झगड़ रहे क्यों आपस भाई, अगर मानू एक बात बताई। बुद्ध शरण सब तुम दोनों जाओ, अब अपना दुखड़ा वहां सुनाओ। जब आज अम्बेडकर बीच में आ गए तो कहने लगे कि भाई आपस में क्यों झगड़ रहे हो, तुम लोग दोनों अगर हमारी मानो तो बुद्ध की शरण में चले जाओ, वहां अपना दुखड़ा तथागत को सुनाओ। तो क्या होता है कि अम्बेडकर जो मार्ग दीना, अव्यक दूजे बिन दोनों हीना। समझ आई दोनों के जाई, अब बुद्ध शरण पहुंचे हैं जाई। जब आज अम्बेडकर की बात को मान लिया, अम्बेडकर ने कहा कि तुम एक दूजे के बिना दोनों बेकार हो, हीन हो, दोनों के समझ में आ गई और दोनों बुद्ध की शरण में चले गए। कथा बिथा दोनों समझाई, अब कही तथागत है मुस्काई। कथा बिता दोनों समझाई, अब कही तथागत है मुस्काई। हाय और माँ दोनों मिल जाओ, अब हम मिलकर शक्ति दिखलाओ। जब तथागत के सामने दोनों ने अपनी कथा और बिथा सुनाई, तथागत सम्यक संबुद्ध कहने लगे कि हाँ और माँ, तुम अगर दोनों मिल जाओगे तो शक्ति एक हो जाएगी। एक हुए बिना नहीं होई गुजारा, अब यही एक सिद्धांत हमारा। दो वचन सुने यही भांति, अब दीपक तेल मिल जली है ज्योति। जब तथागत बुद्ध की दोनों ने बात सुनी
तो तथागत ने कहा कि मेरा तो यही सिद्धांत है कि एक होकर के जो भी काम करोगे, एकता में अनेकता है, एकता सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोनों के जब समझ में आ गई तो किस तरीके से, जैसे दीपक में तेल और बाती होती है, जब जलती है तो दोनों मिलकर के ज्योति बन जाती है, प्रकाश बन जाता है। करुणा सागर दो नहाए, अब अपना जीवन सुख शांति पाए। बनते सत्यशील हाथी समझाया, अब बुद्ध शरण उत्तम है पाया। इसी प्रकार से हमने अपनी रचना के माध्यम से दोनों करुणा के सागर में नहाए और हम मिलकर के शक्ति हो गए। तो मैंने अपनी रचना के माध्यम से बुद्ध की शरण में जो भी गया है, जैसे अनेक प्रकार की नदियां जो अन्य अन्य जगहों से बहती हुई अपनी जगह पर जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, तो समुद्र एक नदी नहीं कहलाता है, वो एक समान हो जाते हैं, समुद्र कहलाता है। इसी तरीके से अनेक जातियां, अनेक धर्म सब मिलकर के अगर तथागत बुद्ध के शरण में जाएं और बुद्ध धम्म को अपना लें, तो यह धम्म, बुद्ध का धम्म एक सागर है, एक समंदर है, सब एक हो जाएंगे। यहाँ ना तो जाति का भेद रहेगा, ना धर्म का भेद रहेगा। इसीलिए मैंने अपनी रचना के माध्यम से आप सभी को हा और माँ की जो फूट बताई है, झगड़ा बताया है, तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी का साधुवाद करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। और मेरा चैनल विश्व जागृति बुद्ध मिशन है, कृपा करके इसको पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं हमारी रचनाओं से आपको क्या लाभ मिलता है। अगर कोई गलती है तो उसको लिख करके कमेंट करके बताएं, उसका सुझाव दें, मैं उसमें सुधार करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी का साधुवाद करता हूँ। साधु साधु साधु।